कंवर साहब मुझे ये बताइए, आपकी सुबह का आगाज कैसे होता है? क्या तब भी कोई शायर जाग रहा होता है, कुछ लिखते हैं, या फिर एक आम इंसान की तरह दिन की शुरुआत होती है? जब तक मैं बैंक में था तो मेरे यहाँ सुबह हुआ करती थी। अच्छा। अब मैं सुबह सुबह सोता हूँ और जब सूरज नाम की कोई शायरी होती जाग जाता हूँ। अरे ये कभी कभार होता है कि मैंने दिन का सूरज भी देखा हो। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपकी कलम ने कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको सुपरस्टार बनाया, उनको लेजेंड बनाया। आप इस चीज का क्रेडिट किसको देते हैं? मुझे ये बताएं सर, इस हवाले से आपको किसने बनाया है अल्लाह के बाद, या खलीलुर रहमान कंवर साहब को किसने लिखा है? अल्लाह के बाद भी अल्लाह ने बनाया मुझे। मेरे यहाँ तो कोई तस्वुर ही नहीं था कि मुझे लिखने की इजाज़त दी जाती। सबसे ज़्यादा मार पड़ी है मुझे लिखने पर। उर्दू लिखना मेरे वाले साहब को शायद पहले पता चल गया था। वो अपने दौर के जेंजी थे। जेंजी जी। कि यहाँ लोगों को अपनी ज़बान समझ नहीं आती। बिल्कुल। तो मुझे he used to insist on me and used to say a quotation कि take care of your English and the rest English will take care itself। को उनको पता था कि इनको ठीक वही ज़बान समझ आती जो इनको नहीं समझ आती। बिल्कुल ऐसे। ओके। तो मेरा उनके साथ झगड़ा रहा। मुझे हमेशा से नफरत थी इस बात के ऊपर कि मेरे ऊपर एक ज़बान थोपी हुई है, मेरे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। मैं अपनी ज़िंदगी में गवाह हूँ। मेरे यहाँ बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा सिर्फ इस वजह से भाग गया जी कि उसको अंग्रेजी पढ़नी पड़ती। हाँ, बिल्कुल। अब मैं हैरान होता हूँ, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं अंग्रेजी पढ़ाने में जी। ओ भाई, अगर ये कोई बहुत बड़ा आपने कोई दिस इज अ फीदर इन कैप, तो अंग्रेजों का तो बच्चा अंग्रेजी बोलता है। आपने तीर क्या मार लिया? आपने सिर्फ ये किया है कि अपने बच्चे की सोचने की उम्र जो है वो बढ़ा दी। जब तक उसको अंग्रेजी समझ नहीं आएगी तब तक सोचना शुरू नहीं करेगा। नो डाउट। तो जब अपनी जबान में सोचते थे दे वर क्रिएटिव, बड़े लोग निकलते थे। बिल्कुल। अब बड़ा आदमी पैदा होना 35-40 सालों से बंद हो गया। क्या बात है, क्या बात। सर, ये सारा क्रेडिट जाता किसको है? चलिए मुझे ये बताएं, जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, जब स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह ये एक आमद होती है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं मरियम, अगर मैं कभी सोचूं भी तो मैं समझूंगा कि ये रास्ता जो इसका तायुन भी कुदरत ने किया था मेरे लिए जी। मुझे ऑब्जर्वेशन दिया गया। आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट ऑब्जर्विंग थिंग्स। मैं चीज़ों को आसानी से जाने नहीं देता था। मैं एक गरीब आदमी की लड़ाई एक चौधरी के साथ, उसमें मैं देखता था मुजरिम कौन है, और मैं हमेशा देखता था कि चौधरी का बेटा अगर मुजरिम है तो उसको फिर कहा जाता था चलो छड्डो यार। तो मेरे यहाँ ये छड्डो यार वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। और अगर कसूरवार गरीब का बेटा था तो उसकी दुर्गत बनाती जाती थी। ये वो कॉन्सेप्ट था जिसने मेरे यहाँ उन पैसे वालों की इज्जत जो है वो करने का गुर सिखाया लोगों को, जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि इन्होंने हलाल कमाया या हराम। क्या? मेरे यहाँ ये बचपन से कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर मैं देखा करता था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था जी। तो हमारे यहाँ वो DO गालिबन होते हैं, वो आए विजिट के लिए। तो एक बड़ा 78 सालों से एक पुराना जुमला बोला जा रहा है जी। मैं उस वक्त भी इससे नफरत करता था कि बच्चों आप हमारा मुस्तकबिल हैं। तो मैंने पूछा आप क्या है, तो एकदम सन्नाटा छा गया। अच्छा। तो उसने मेरे हेडमास्टर की तरफ देखा। उस वक्त हेडमास्टर होता था, प्रिंसिपल नहीं बोलते थे। तो उसने कहा क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा मतलब मैं अगर मुस्तकबिल हूँ जी, तो माजी कहाँ है? तुम लोगों ने माजी डिस्ट्रॉय किया तो हमें सोचते हो ना कि हम मुस्तकबिल हैं। तुमने हमारे लिए मुस्तकबिल इस्तवार क्यों नहीं किया? ओके। तो ये आज तक 78 ईयर्स में यही चल रहा है कि जब भी कोई आएगा वो बच्चों को सामने बिठाए कहेगा तुम हमारा मुस्तकबिल हो, क्योंकि वो बड़ी दीदा दिलेरी से हमारा माजी बर्बाद कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। ये चीज इस चीज से नफरत थी। फिर मैं देखता था जो 5 वक्त के नमाजी बुजुर्ग थे वो भी झूठ बोलते थे और शाम को चाहते थे कि चूंकि वो बड़े हैं तो उनके अदब में उसके झूठ की हिमायत कर दी जाए। वो मैं नहीं कर सकता था। उसका नतीजा ये निकला कि कल भी मैं बदतमीज मशहूर था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं बदतमीज मशहूर। अच्छा, क्या वाकई में ऐसा है? या
मैं जब नेशनल बैंक में था, मैं वाज बैंकर, तो मुझे याद है जब मेरी ट्रांसफर होती थी और कोई पूछता था उस ब्रांच में जहाँ मैं जाना होता था कि ये अफसर कैसा है जी, बताते बड़ा बदतमीज अफसर है। जब मैं बड़ा अफसर हो गया हाँ जी, तो फिर जुमला बदल दिया कि तुम बड़ा सख्त अफसर है। तो ये तरीका, यानी कि आपने अपनी जर्नी भी थोड़ी सी डिस्कस कर दी। अच्छा, हमें ये बताएं कि इस इंडस्ट्री में किस एक्टर या एक्ट्रेस ने आपके स्क्रिप्ट की बेहुरमती की है या किसने इंसाफ किया है? हाँ, जो बेहुरमती जिसने की सबसे ज़्यादा, वो उनका इंतकाल हो चुका है इसलिए नाम नहीं लूँगा, उनकी मैंने सुना दी थी उनको मैंने। ठीक है। मेरे बाद 2:15 बजे 2:30 बजे फोन किसने किया? बहुत सारे हैं, हुमायूं सईद, बाबर अली, महविश यात, आयदा खान, फराज शाह, मारिया वास्ती, अल्लाह की रहमत करे खालिद भट्ट साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सना जावेद, they have all done wonderfully well. ये जो मेरे जेंटलमैन की हीरोइन थी जी, यमुना जैदी, and even today मैं मंटो नहीं हूँ जी, साइमा I believe that she would do one excellent, और उनसे भी टॉप पर रहा। साइमा has done this wonderfully well, amazing job। लेकिन सबा हमीद, yeah, I have to salute her, she has done amazing। सर, फिर मुझे ये बताएं, आप सबा हमीद के लिए जो भी रोल लिखते हैं और जब भी हम उनको स्क्रीन पर देखते हैं एक्टिंग करते हुए, वो दूसरे एक्टर्स को बिल्कुल नीचे कर देते हैं, हमें कोई और एक्टर नजर ही नहीं आता। उनकी ऐसी एक परफॉर्मेंस होती है, उनकी एक ऐसी एक्टिंग होती है, आप क्या उनके लिए ऐसा लिखते हैं, हमें कोई और एक्टर नजर ही नहीं आता? देखिए, जब भी कोई एक्टर अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो मेरा कलम चलता है उसके लिए। क्या बात। दूसरी बात यह है कि सबा के सामने खड़े होने के लिए जी आपको दूर की कौड़ी लानी पड़ेगी। हाँ। आपको भी इक्वल मार्जिन दिया जाता है। अभी बाबर अली इज परफॉर्मिंग सो वंडरफुली वेल। बाबर अली मेरे हाथ से निकल के गया हुआ है। अभी भी हुमायूं सईद ने उतना काम नहीं किया मेरे साथ जितना बाबर अली ने किया हुआ है। तो उसने साबित किया। सबा के साथ भी इतना इस तरह मेरा बहुत काम है, लेकिन सबा को मैंने सिखाया कुछ नहीं। अच्छा। She was a gifted person. She is a gifted person. बाबर अली भी बहुत गिफ्टेड आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर है उसको कुछ ना कुछ बताना पड़ता था। But he has come out to be wonderful. उसने जो कर दिखाया है, yes, इसमें कोई शक नहीं। I'm so happy of him.